बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने पहले मुख्तसर सी वीडियो बनाई है, आज ही बनाई है, भारत की धमकी के नाम से। तो जब सांप की मौत आती है तो वो हमेशा सड़क की तरफ रुख करता है। पता नहीं अभी के मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ को क्या सूझी है कि उसने डायरेक्ट पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। वाकफाने हाल कहते ये हैं कि जी वो पहले तो हमला करवाएगा अपने किसी इलाके में और फिर इल्जाम धरेगा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की और इंडिया की जंग शुरू हो जाएगी। चलो जी, ये मान लिया, सारी बातें मान ली। यहां पर मैं अपने हिंदू दोस्तों से जो इंडिया में रहते हैं उनसे कहता हूं कि आप जरा ठंडे दिल से बात सोचें, इसके नताइज क्या होंगे। ये पाक भारत जंग जो है, ये पाक भारत जंग नहीं रहेगी। इसमें इन्वॉल्व होगा सबसे पहले चाइना, उसके बाद इन्वॉल्व होगा रशिया, और चाइना के इन्वॉल्व होने पे इसमें इन्वॉल्व होगा अमेरिका। तो ये आलमी जंग की सूरत अख्तियार कर जाएगी। फर्ज करो इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है, पाकिस्तान 4-5 ममालिक मिलके पाकिस्तान तबाह हो जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान तबाह होने से मुसलमान खत्म हो जाएंगे? हरगिज खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमानों की तो मतलब दुनिया में मेरा ख्याल है 198 या 200 के करीब मुल्क हैं। तो 200 में से 50 मुल्कों की में पाकिस्तान मुसलमानों की हुकूमत है। लेकिन अगर फर्ज करो इंडिया खत्म हो जाता है तो हिंदुओं की कौन सी अलग सी रियासत है कि वो जो है ना वो गुजारा कर लेंगे? या इस 2022 में हमें क्या चीज जेब देता है कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करें, या जाहिलों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दें? पता नहीं उसको किसने मशवरा दिया और उसने किस तरह से वो बात कर दिया। मेरी तो अकल पे अभी भी मुझे हंसी आ रही है। पहले मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था रोना आ रहा है। रोना इस बात पे आ रहा है कि उसको सोचना चाहिए 1000 दफा नहीं, 1 करोड़ दफा सोचना चाहिए पाकिस्तान पे हमला करने से पहले कि ये पाक भारत जंग नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम पाकिस्तान को तबाह कर भी देंगे तो मुसलमान दुनिया से खत्म नहीं होंगे, जबकि इंडिया अगर तबाह हो गया तो हिंदू पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी अकल में ये बात नहीं आ रही। हमें बहैसियत मजबूरी पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और बांग्लादेशियों को, या कोई भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, हमें मेरी पूरी वीडियोस उठा के देख लें। क्या मैंने पाकिस्तान सिख के कत्ल के ऊपर मैंने आज ही वीडियो नहीं बनाई? क्या मैंने श्रीलंका का जो कत्ल हुआ है पाकिस्तान में सियालकोट में, उसके ऊपर आज ही उसको कंडेम नहीं किया, मुतालबा नहीं किया सजा देने का? मैं आज ही पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चेंज करने की बात नहीं कर रहा। तो इंसानियत की खिदमत असल चीज है, इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत की खिदमत बातचीत से होती है, जंगों से नहीं होती। तो मैं पेशगी वार्निंग देने जा रहा हूं इंडिया को कि खुदा के लिए इस तरह का एडवेंचर करने की सोचे भी मत। पाकिस्तान, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया हुआ है, और दूसरे नंबर पे जिसके लोग 25-25 किलोमीटर 20-20 किलो की देगें सर पे उठा के अंदरून शहर लाहौर से वाघा बॉर्डर पैदल जाएं अपने जवानों को नाश्ता देने के लिए, उस कौम को आप हरा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तो खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है कि होश के नाखल लें और अपने इस तरह के जारहाना अज़ाइम रखने वाले हुक्मरानों को भी आप उनको भी वोट ना दें।
آپ کے پاس طاقت ہے صرف ووٹ کی. آپ ووٹ کے ذریعے ان حکمرانوں کو مسترد کریں جو جن کے اشاروں پہ آرمی چیف، بھارتی آرمی چیف جنگ کی دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے. میں نے مشورہ جو دینا تھا وہ دے دیا. سچی بات ہمیشہ اتنی زیادہ کو میٹھی نہیں ہوتی. آگے آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں. میں تو مشورہ دینا میرا کام تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا. میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. انڈیا کو اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اللہ حافظ.